हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नॉरिस रिएक्शन बारे में पढ़ा होगा। फोटो केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका रिएक्शन, ठीक है ना। और ज़्यादातर नेट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और ये 4 नंबर क्वेश्चन में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि नॉरिस रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। नॉरिस रिएक्शन टाइप 1 है, नॉरिस रिएक्शन टाइप 2। ठीक, तो इसके पहले बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। बेसिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, इसके पॉइंट्स कुछ हैं, ठीक, नोट डाउन करेंगे। बेसिकली दीज आर फाउंड्स इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सॉरी, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल्स में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांजिशन होता है, जैसे ट्रांजिशन होता है, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है और कौन सा ट्रांजिशन ये लेवाइल होता है, वो हम लोगों ने जेवोल्स्की डायग्राम में पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर जेवोल्स्की डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए न्यू वीडियो एक डाल दूंगा। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में N to पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। N to पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे डोमिनेट करता है, ठीक है ना। और N to पाई स्टार नंबर का, और इसमें क्या होता है, मोस्टली कॉमन और क्या होता है, मोस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड हैव efficient ISC and hence the reactions occurs from ट्रिपलेट स्टेट। अब ये ISC क्या है और ट्रिपलेट स्टेट क्या है। जेवोल्स्की डायग्राम में जैसे हम लोग देखा था, वहाँ स्पिन जो रहता है, ये होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि स्पिन इन्वर्जन होता है। स्पिन वो सिंगलेट स्टेट से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन चेंज करके चले जाते हैं क्या, ट्रिपलेट स्टेट में। तो वहीं पे क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड, जो फोटोकेमिस्ट्री जो कार्बोनाइल कंपाउंड का होता है, वहीं पे हम लोग देखते हैं क्या, हमारा जो टॉपिक है नॉरिस रिएक्शन, वहीं पे नॉरिस रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शंस कैसे जाते हैं, तो फ्री रेडिकल से जाते हैं, ठीक है ना, फ्री रेडिकल से जाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो और एक और चीज़ बता देते हैं इससे पहले कि क्या, कि स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले क्या जानते हैं क्या, कि स्टेबिलिटी के मामले में 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री रेडिकल, फिर क्या होता है, मिथाइल रेडिकल आते हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, 3 डिग्री रेडिकल। इन सब चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे इस रिएक्शंस में। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं सीधे नॉरिस रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम अभी इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे टाइप 1 रिएक्शन, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन के लिए, ठीक ना, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन के लिए। ठीक, तो इसको जानने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें जान लेना चाहिए। ठीक, यहाँ क्या होता है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, किस कार्बोनाइल ये हो गया, ठीक, ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया, ठीक ना। तो इसमें अल्फा क्लीवेज होता है। ठीक, अल्फा पे कौन सा है, मान लीजिए ये लेते हैं, तो अल्फा कहाँ से, इसका ये हुआ अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा बॉन्डिंग हो गई। ठीक, तो यहाँ ये इसका क्लीवेज होता है, अल्फा बॉन्डिंग का क्लीवेज होता है। और क्या होता है, ये ज़्यादातर फेवरेबल होता है किसमें, वेपर फेज में। वेपर फेज जो होता है हमारा, गैसेस फेज, इसमें ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि वेपर फेज, ठीक है ना, अगर कहीं कहीं आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल्स में, जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक, वहाँ दिख जाएगा आपको वेपर फेज अगर आएगा तो ज़्यादातर किससे जाता है वहाँ पे, तो डीकार्बोनाइलेशन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का लॉस होना, कार्बोनाइल कंपाउंड का यहाँ से सिस्टम से लॉस हो जाना, वो वेपर फेज जहाँ रहेगा वहाँ ज़्यादातर देखा जाएगा कि डीकार्बोनाइलेशन होता है। ठीक, और ये कब होता है डीकार्बोनाइलेशन, जब ये फ्री रेडिकल जो बन रहा है हमारा क्लीवेज के बाद, फ्री रेडिकल जो बन रहा है, आगे देखेंगे कैसे बन रहा है, वो क्या होना चाहिए, वो दोनों स्टेबल होना चाहिए। फ्री रेडिकल क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके अब इसको देखते हैं कैसे इसमें नॉरिस रिएक्शन होता है। ठीक,
तो हमने एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ क्या होता है HNO फोटो केमिस्ट्री में क्या होता है, HNO यूज करते हैं, ठीक है ना, लाइट के लिए, फोटोन के लिए। अब क्या होता है यहाँ, तो अब बताइए ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल यहाँ लगा हुआ है। इसका अल्फा बॉन्डिंग कौन सी होगी, अल्फा ये होगी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग हमारी, ये बॉन्डिंग, इसका क्लीवेज होगा, ठीक। लेकिन दोनों तरफ से क्या हमारा एटमॉस्फेयर दोनों का सेम ही है, दोनों का सेम एटमॉस्फेयर है, तो क्या कोई भी कहीं से भी बॉन्डिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। कहीं से भी क्लीवेज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक, हम इस साइड से क्लीवेज करते हैं, ठीक। तो इस साइड से क्लीवेज करते हैं जब, तो ये जब दिया जाएगा, फोटोन जब आएगा, लाइट जब आएगा, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे ये, और यहाँ क्या, ये टूट गया, तो यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ पे, और ये हमारा कार्बोनाइल है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ C है तो फ्री रेडिकल भी यहाँ जनरेट हो गया, ठीक। अब चलिए, अब क्या होता है कि यहाँ जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट रिएक्शन होता है, बीच का स्टेप कुछ करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। इसके अंदर होता क्या है, कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये क्लीव हो जाता है, ये टूट जाता है फ्री रेडिकल में। क्या था, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस कार्बन के पास, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब क्या होगा, ये क्लीव करेगा, ये हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ क्लीव करेगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है ना। तो क्लीव करने के बाद क्या होगा, हम दिखा देते हैं इंटरमीडिएट में, उसको देख लेते हैं, ठीक ना। वैसे इसको दिखाते नहीं है, जनरली हम लोग इसको शो नहीं करते हैं। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, ये वाला है, यहाँ ऐसे है, यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ, ठीक। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल लेके बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक। यहाँ और ये वाला क्या होगा, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक। फ्री रेडिकल यहाँ हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कि ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ये हो गया डबल बॉन्ड बॉन्डिंग के साथ, ये हाइड्रोजन हमारा था, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और ये H हो गया, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। कितना इजी है, ठीक है ना। क्या किया, सबसे पहले क्या किया, यहाँ क्लीवेज हुआ, ठीक है ना, यहाँ क्लीवेज हुआ, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ये अल्फा बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ठीक। यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ का हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्लीव हुआ, जिसके चलते यहाँ फ्री रेडिकल जनरेशन हुआ, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल यहाँ है, जो ये अटैच होकर कहाँ गया, इस यहाँ जो फ्री रेडिकल कार्बोनाइल का फ्री रेडिकल यहाँ पे जो जनरेट हुआ था, इसके पास अटैच हो गया, ऐड हो गया वहाँ, और ये दोनों फ्री रेडिकल, ये और ये फ्री रेडिकल दोनों मिलकर क्या गए, बॉन्डिंग कर लिए, और हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक। अब एक और हम लोग क्या करते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अब बोलेंगे, बात की है कि डीकार्बोनाइलेशन के बारे में। यहाँ तो हम लोग डीकार्बोनाइलेशन किया ही नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या करते, अगर हम इसको करते डीकार्बोनाइलेशन करते यहाँ पे, ठीक, तो क्या हमारा बनता क्या, अगर दोनों साइड से अगर यहाँ क्रॉस करते तो CO निकलता है, यानी कि दोनों CO अगर यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये दोनों साइड से क्लीव करना पड़ेगा, तब यहाँ CO निकलेगा हमारा, ठीक ना। तो उसके चलिए क्या होता हमारा, जो हमारा बनता, तो यहाँ ऐसे हो जाता, ये क्या था 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री जाता हमारा, स्टेबल होता नहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये स्टेबल होता नहीं, इसके चलते ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक। अब क्या करते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं, जिसमें क्या होगा, हम ये डीकार्बोनाइलेशन करके देखेंगे, ठीक। ये हमारे पास है, सेम है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या ऐड हुआ है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो ऐड हुआ है, फिनाइल ऐड कर दिए यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे यहाँ पे फिनाइल ऐड किए हुए हैं, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक। अब क्या होता है, HNO यूज़ किए, ठीक। HNO जब यूज़ किए, लाइट दिए इसको, तब क्या होगा कि अच्छा, एक प्रोडक्ट हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग प्रोडक्ट क्या बनाते थे सबसे पहले, क्या कि यहाँ पे ये क्लीवेज हुआ। अब दोनों सेम वाइटी है, मतलब कि दोनों इन्वायरमेंट दोनों का सेम है, दोनों का, ये कोई भी इसमें ब्रेक हो सकता है, इसमें से कोई भी ब्रेक हो सकता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ कि इसको हम लोग ब्रेक कर दिया, ए वाले को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग ब्रेक करते हैं, क्लीवेज करते हैं इसका, ठीक। तो ये जब क्लीवेज करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे एक आ गया, ठीक, यहाँ आ गया, फिर यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, एक फ्री रेडिकल अब टूटेगा तो फ्री रेडिकल जाएगा ही, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पीएच जो है 2 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा पीएच जैसा क्या है वैसा उतार देंगे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम जो हम लोग पहले किया था, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक। ये क्लीव करना शुरू कर देगा, ये क्या करेगा,
क्लीव कर जाएगा, ये हाइड्रोजन क्लीव कर जाएगा, ठीक। जैसे क्लीव कर जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल के तौर पे आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ आके इसके साथ CHO यहाँ बन लेगा, और ये यहाँ फ्री रेडिकल जो जनरेट होगा यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा। तो बनेगा क्या हमारा बनेगा क्या, ऐसे देखिएगा ध्यान से एकदम, ये हुआ, ठीक। ये हाइड्रोजन हमारा अटैच हो गया था, इसके लिए वो बना था, और ये हमारा क्या है, यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ एक फ्री रेडिकल था, दोनों जो फ्री रेडिकल हुआ, और ये PH हुआ, यहाँ ये PH हुआ। अब ये फ्री रेडिकल दोनों रेडिकल से ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेंगे। यहाँ एक छूट गया है, PH। एक केस तो किए हम लोग जो पढ़ा पीछे, जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल देखे थे वैसा ही है, ठीक केस। अब क्या है इसमें डीकार्बोलेशन, अब क्या होता है यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, यानी कि स्टेबल है। और हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वेपर फेज में होगा, ठीक है ना, वेपर फेज में होगा तो क्या होगा, वहाँ पे डिकार्बोनाइलेशन होगा, और कब होगा, जब ये क्या होगा, रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी 3 डिग्री है, यानी कि स्टेबल है, स्टेबल रेडिकल है, तो यहाँ क्या डिकार्बोनाइलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या जाएगा ऐसे, तो बन क्या जाता है हमारा कि यहाँ से इसको इलेबोरेट करते हैं, तो यहाँ के ये दोनों क्लीवेज किए, A और B से दोनों साइड से क्लीवेज किए, ठीक। जब क्लीवेज करेंगे तो जब क्लीवेज किए हम यहाँ पे, हाँ, तो जब हम लोग क्लीवेज कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लीवेज किए हम लोग यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को, देखिए यहाँ से ये PH हो गया, ये PH हो गया, ठीक। यहाँ PH अटैच्ड है पहले से, एज ए मोइटी में PH अटैच्ड है। अब देखिए यहाँ से ब्रेक किए तो यहाँ क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब यहाँ से क्या हो गया, CO हमारा निकल गया, CO तो बाहर यहाँ पे निकल गया सिस्टम से, CO बाहर निकल गया, ठीक। अब क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल यहाँ है, अब ये क्या करेंगे, अपने ये क्या करेंगे नेक्स्ट में, क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग कर लेंगे अपने आपस में क्या कर लेंगे, ये बॉन्डिंग कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लिए दोनों, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये PH, ठीक भैया। क्या अब बोलेंगे कि 2 प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट ये इसका A मान लीजिए, इसका B मान लीजिए। अब बताएंगे दोनों प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, तो बताइए सही कौन सा प्रोडक्ट, ज़्यादा फेवरेबल कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट जो बना है ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है, फेवरेबल होगा, ये लेस फेवरेबल होगा, ये लेस फेवरेबल होगा, ठीक ना। अब क्या होता है एग्जाम में अगर आता है, ठीक है ना, ये नेट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक, ये 17 और 18 का क्वेश्चन है, ठीक, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक। अब क्या हुआ, तो ये अब फेवरेबल, अब दोनों ऑप्शन दे दिया, टिक किसको करेंगे, तो फेवरेबल सबसे ज़्यादा ये है। और क्यों फेवरेबल है, ये क्वेश्चन बनता है, क्यों फेवरेबल है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, ठीक, बोलता है कि कोई भी सिस्टम क्या करता है, कंटिन्यू, एनी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कहते हैं, डायनामिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनी सिस्टम, एवरी सिस्टम, ठीक है ना, क्या करता है, अपना एंट्रोपी इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, एनी सिस्टम इंक्रीजेज इट्स एंट्रोपी, मतलब हमेशा अपना एंट्रोपी इंक्रीज करना चाहता है, हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होते रहता है, ठीक, होते रहता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ CO हमारा सिस्टम से निकल गया, जब सिस्टम से रिलीज हुआ तो ये क्या हुआ, सिस्टम का क्या हो गया, एंट्रोपी को इंक्रीज कर दिया, सिस्टम के एंट्रोपी को इंक्रीज कर दिया। कब किया इंक्रीज, जब ये कार्बोनाइलेशन हुआ, हमारा CO यहाँ से इवॉल्व हो गया, ठीक है ना, या CO हमारा से यहाँ से इवॉल्व हो गया, जब CO इवॉल्व हो गया तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ गया, और सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ गया तो ये क्या हो गया, हमारा सबसे फेवरेबल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल हुआ, ठीक। चलिए, और कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर नॉरिस टाइप 2 हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू।